हे गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग कि एनटीए ने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जीपेट रिजल्ट कब आएगा, या फिर आगे हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, 1-2 मिनट देख के सब लोग स्किप कर देते हो, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखो। ये वीडियो आपके फायदे के लिए है, आपके लिए है, मेरा तो कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तो बस आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ों को समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना है, और उसके बाद मैं तीन नहीं, दो सजेशन रखूंगा आपके लिए जो आपको करना है। और जब ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो एंड होते ही आपको करना है, ऐसा नहीं कल को करेंगे। या फिर हर लोग ऐसा सोचते हो कि कोई तो कोई कर लेगा, मुझे करने का क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। अगर हर कोई सेम मेंटेलिटी का होगा कि कोई तो कोई कर लेगा, लास्ट में कोई नहीं करेगा। ठीक है, और कुछ लोग तो बहुत डिसरेस्पेक्टिंग होता है, वो मेरे वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देता है, हाँ तू ही कर ले, तू ही ईमेल सेंड कर दे। दिस इज सो डिसरेस्पेक्टिंग। ओके, इफ यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट, यू हैव नो राइट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन। जस्ट स्टे इन योर पोजीशन और बैठे रहो और देखते रहो। टाइम एक के बाद एक जाता रहेगा। आई थिंक बीएचओ का लास्ट डेट पार हो गया, नाइपर जेडबली का भी फॉर्म फिलअप का डेट चला जाएगा, और आप उसी जगह पे बैठे रहो, क्योंकि आप होते हो डिसरेस्पेक्ट करने वाला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं काफी गुस्से में हूँ इस वीडियो जब बना रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू शो एनी एंगर, क्योंकि सभी लोग ये वीडियो देखेगा या फिर यूट्यूब में रहता है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। लास्ट कुछ वीडियो में मैं इस तरह का रेस्पॉन्स मिला, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। काफी लोग शायद सोच रहे होगा, कमेंट में तो ऐसा देखा नहीं, बट मुझे जब भी ऐसा कमेंट आता है मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वहां पे रहेगा तो वो कमेंट देख के दूसरा लोग भी कुछ सोच सकते हैं, तो इट इज ओके। तो देखो, सबसे पहले फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू डू टू थिंग्स। ओके, द रीजन इज जीपेट एनटीए टिल नाउ दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग दैट दे विल गिव रिजल्ट इन ऑन that date or anything like that, nothing. Okay, and already BHU last date was 15 April and it is already gone. A lot of student, almost every second to third student, you can say that they dream to study in BHU or Naipar JEE like that institute, and that's why most of the student trying their best to crack GPAT, and after that they are continually preparing for Naipar JEE or any other good entrance or anywhere where they can make their future better. BHU is one of that. Like BHU has IIT Tech, so definitely there people student getting some good salary or anything like that, whatever. बट इट इज IIT आफ्टर ऑल, सो सभी का ये ड्रीम रहता है कि BHU तक जा पाए। ठीक है, तो मुझे जितना पता है लास्ट डेट अभी तक लास्ट डेट जा चुका है, 15 अप्रैल था। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड वगैरह हुआ है तो आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ताकि बाकी लोग फिर से वहां तक आई मीन अप्लाई कर पाए। बट लास्ट डेट तो जा चुका है, और ये एक बहुत ही बुरा हुआ है ऑल द जीपेट 22 एस्पिरेंट के साथ, क्योंकि मुझे भी जितना पता है BHU के बारे में, मैंने खुद भी अप्लाई किया था। और वो लोग फिर क्या करता है, जितना बच्चे अप्लाई करते हैं जीपेट के थ्रू, और उन सबको काउंसलिंग के लिए एक लेटर भेज देते हैं। मुझे भी भेजा था, बट मैंने नहीं आया था, क्योंकि मैं श्योर था कि नाइपर के लिए मेहनत कर रहा था, नाइपर हो जाएगा बोल के। बट वो लोग क्या करता है, जब वहां पे बुलाता है ना, और उसके बाद कितना बच्चे आए हैं उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, कुछ उसका सीट बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सीट ही है, और जो भी जिनका भी जीपेट अच्छा रैंक होता है जनरली उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस बार क्या हुआ, जो भी बच्चे अगर फॉर्म लास्ट डेट चला गया है तो वो लोग क्या करेगा, लास्ट ईयर का जो भी बच्चे वेट कर रहा था, तो वो लोग डेफिनेटली जीपेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीपेट वैलिड कितना है, 3 साल तक वैलिड है। ठीक है, और काफी बच्चे पूछ रहा था, मैं लास्ट ईयर जीपेट क्वालिफाइड किया, क्या मैं इस बार अप्लाई कर सकता हूँ उस जीपेट से? हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट वो अपना आप देखना पड़ेगा आप जीपेट कब क्वालिफाई किया था। मुझे जितना पता है 4th ईयर जीपेट क्वालिफाई किए हो, या फिर जीपेट आई मीन बी फार्म हो जाने के बाद क्वालिफाई किए हो, तभी आपका वैलिड होगा। आप सेकंड ईयर में ही जीपेट क्वालिफाई करके रखा है, तो उसका कैसे क्या करोगे? आजकल तो इवन छोटा बच्चे भी जीपेट दे देता है। आई मीन छोटा बच्चा तो नहीं, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर तो पहले भी देता था, थोड़ा कॉमन था। इवन थर्ड ईयर का मुझे जितना पता है वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि कहीं पे तो ऐसा कुछ मेंशन है कि 4th ईयर होना पड़ेगा आप स्टूडेंट, या फिर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। ठीक है, अगर इस क्राइटेरिया में हो और आप लास्ट ईयर 4th ईयर में था, लास्ट ईयर आप क्वालिफाई कर लिया, किसी रीजन से आपका नाइबर नहीं मिला, तो इस बार के लिए वेट कर रहा था, तो आप एक काम करो, आप लास्ट ईयर का जीपेट का थ्रू ही इस बार का जीपेट जो हुआ लास्ट ईयर का जीपेट का थ्रू ही आप नाइबर JEE फॉर्म फिलअप कर लो, BHU का कर लो, जहां भी करना है कर लो। ठीक है,
और ना जाने मैं क्या बोल रहा था, कहाँ से कहाँ आ गया। तो एनीवे, तो चीज़ों को समझो। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ईमेल भेजना है एनटीए को कि आपको नाइपर जेडबली का लास्ट डेट कितना है, 3 में है या फिर 5 में है। आई थिंक 3 में, जो भी डेट है एक बार देख लेना, 3 में इज लास्ट डेट। एक बार चेक करना डेट कौन सा है, 3 में है या फिर 5 में है। मुझे लगता है 3 में है। तो 3 में अगर लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप सबमिशन का, तो वहाँ पे आप ईमेल पे मेंशन कर दो कि नाइपर जेडबली का लास्ट डेट इतना है, 3 तारीख मई का है। उससे पहले पहले आप हमारे रिजल्ट दो ताकि हम लोग नाइपर के लिए अप्लाई कर पाए। ठीक है, आप सोच रहे होगा इसमें कौन सा बड़ा बात है, उनको तो पता ही हुआ होगा, बट दिस पीपल आर सो मच केयरलेस देन at the end they will say we have no idea that neighbor of last date is 3 May or something like that. Okay, ऐसा भी हो सकता है। आप सोच रहे होगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, बट हो सकता है। ये लोग के साथ कुछ भी हो सकता है। दे डोंट बॉदर नॉट इवन 1% फॉर योर करियर। ओके, ये बात याद रखना। यहाँ पे ये सब चीजें मैं काफी सालों से देख के आ रहा हूँ। सिर्फ फार्मा नहीं, एसएससी हो गया, जितना भी हो गया, नेट हो गया, इवन सेट तो स्टेट लेवल का हो गया, ये सब में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है। एनटीए इनिशियली में अच्छा काम किया था, बट अभी तो कोई उनका जितना भी काम करो सब बेकार ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ईमेल एनटीए को भेजना है और दूसरा ईमेल आपको कहाँ भेजना है, नाइपर हैदराबाद इस बार कंडक्ट करा रहे हैं, तो दूसरा ईमेल आपको नाइपर हैदराबाद में भेजना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से बात आता है, क्या नाइपर इस तरह का चीजें को लेके बदर करता है कि जीवेट का रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग हमारा डेट पीछे ले जाना है, ऐसा। तो आंसर है नहीं। नाइपर किसी का कोई वो नहीं करता, फिक्र नहीं करता। ठीक है, बट मैं लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था और लास्ट ईयर भी जब नाइपर जेडबली का काउंसलिंग चल रहा था तब मैंने चैनल शुरू किया था। ठीक है, एग्जाम से 1 दिन पहले ही शुरू किया था और काउंसलिंग में मैं काफी एक्टिव था। तो उस टाइम कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, और उसी टाइम मैंने एक दिन वीडियो बनाया क्योंकि काफी बच्चे ने मुझे कॉल कर चुका था और ईमेल आ चुका था। खास करके महाराष्ट्र से काफी बच्चे ने मुझे ईमेल भेजा था कि सर हमारा यहाँ से कुछ जो भी कुछ प्रोसेस था, पेमेंट वगैरह करके जो भी फॉर्म फिलअप करना है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, वो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो मैंने उसी टाइम वीडियो बनाया था और मैंने बोला था उस टाइम जितना भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका प्रॉब्लम नहीं भी हो रहा है, कुछ जेन्युइन बच्चे हैं जिसका प्रॉब्लम हो रहा है कुछ एक पार्टिकुलर रीजन में, तो आप लोग भी अपना तरफ से एक ईमेल भेज दो ताकि इस मैटर को लेके वो लोग सीरियस हो जाए। ठीक है, मैंने खुद भी एक ईमेल भेज दिया था, बट मैं तो एक ही ईमेल भेज सकती हूँ ना, 1-2 क्या फर्क पड़ता है। बट जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, इट में बी सीन बाय 100 ऑफ पीपल्स और 200, जितना भी हो, ये डिपेंड करता है आप लोग कितना शेयर करते हो। अगर ज्यादा शेयर करते हो तो ज्यादा। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस वीडियो में लगभग 500 के आसपास व्यू आया था और काफी लोगों ने, उसमें से काफी लोगों ने ईमेल किया था क्योंकि वो सभी बच्चे नाइपर जेडबली का वो काउंसलिंग के प्रोसेस में ही था, तो सभी को वो टेंशन था, तो सभी ने ईमेल किया था और तुरंत ही उनका रेस्पॉन्स आया। इतना ज्यादा ईमेल गया कि रातों रात ही उन्होंने फिर से पोर्टल में डाल दिया कि 1-2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि कुछ बच्चों का वो पेमेंट इशू आया है। तो आप लोग अगर ज्यादा बच्चे जितना भी देख रहे हो, सभी लोग ये रिक्वेस्ट करो कि हमारा जीपेट का हम चीजों को समझो क्या लिखना है। ठीक है, हम जीपेट 22 का एक्सपीरियंस है, हमने जीपेट दिया है, जीपेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया जिसके वजह से वी आर नॉट एबल टू फॉर्म फिलअप फॉर नाइपर जेडबली 22। इतना चीजें उनको बता दो। अब ये मत सोचना कि उनको तो पता है, ये सब नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे हर किसी को बोलना होता है। ठीक है, और बोलने के टाइम में 1 जन 2 जन बोलने से नहीं है, आवाज थोड़ा ज्यादा होना है। तो जितना बच्चे देख रहे हो सभी एक ईमेल भेज दो। एक ईमेल नाइपर हैदराबाद में भेजो कि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग अपना लास्ट डेट एक्सटेंड कीजिए अगर रिजल्ट नहीं आता है तो। ठीक है, और दूसरा ईमेल वहां पे भेजो कि हम लोग को नाइपर में अप्लाई करना है, तो आप लोग जल्दी से रिजल्ट भेजो। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो इसलिए हम लोग भेज रहे, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट द नाइपर जेडबली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप फॉर 2022 लास्ट डेट इज 3 May, काइंडली गिव योर रिजल्ट बिफोर डेट। ओके, या तो रिजल्ट दो या तो कुछ तो बोलो यार, कुछ भी नहीं बोल रहे, ये तो हादी हो गया। कुछ बच्चे मुझे ईमेल कर रहा था, सर क्या हमको रास्ते पे निकल के धरना देना चाहिए ऐसा बोल के। तो देखो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एज योर विश, जो करना है करो, बट ये सब कुछ चीजें हैं जो आप
को करना है, ठीक है। तो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, आप एक बार अपना पूरा फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और दो सिर्फ ईमेल करो, मैं खुद भी दे दूंगा, ठीक है। वीडियो का नीचे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों को एक ईमेल दे दूंगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आई मीन जैसे मेरी तरह हो, या फिर कोई गार्जियन ये वीडियो देख रहे हो, आप भी दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार स्टूडेंट ही करना पड़ेगा ऐसा। कोई भी, अगर कोई थर्ड ईयर सेकंड ईयर का बच्चे देख रहे हो, आप भी कर दो, क्योंकि ये सभी का प्रॉब्लम है। और जो जूनियर बच्चे हैं वो लोग तो और खास करना है, क्योंकि अगर इस फेज में ये सब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ ना, तो आप लोग ज्यादा सफर करोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको करना ही है, ठीक है। अगर यहाँ तक बात नहीं सुधरा, वो लोग 3 मई से पहले अगर रिजल्ट नहीं दिया, तो आपको हेवी लॉस होने का चांस है। क्योंकि अगर नाइपर अपना डेट एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर का काफी ज्यादा बच्चे वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चों को लेके ही अपना जो भी प्रोग्राम है, क्योंकि नाइपर में ज्यादा बच्चा तो चाहिए नहीं, अप्रोक्स 800 समथिंग, MBA को लेके 950-60 बच्चे इतना ही चाहिए, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि नाइपर में सिर्फ फार्मा बच्चे जाते हैं, फार्मा के अलावा दूसरा बच्चे भी जा सकता है, ऑप्शन है, हालांकि जाता नहीं, क्योंकि PhD में जाता है। मुझे मास्टर्स में फार्मा के अलावा बच्चे नहीं देखा। बट आप अगर चीजें देखोगे ना, अदर देन M Pharm, वॉट एवर MS एंड MTech फार्म, ऑल दिस थिंग दे हैव, देयर अदर पीपल कैन गो, ठीक है। MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, वो सब करके जाना होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग ऑलरेडी मास्टर डिग्री करके फिर से जाके MS करना होता है। हमारा MS का वैल्यू इतना ज्यादा है, मतलब आप समझ लो, MSc करके, नेट क्वालिफाई करके, फिर नाइपर JEE क्वालिफाई करके, फिर जाके MS फिर से करना होता है। इससे अच्छा तो वो लोग PhD कर लेते हैं। तो हालांकि जाता नहीं, बट अगर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, या फिर वो लोग अप्लाई करता है अभी, तो उनका रैंकिंग इतना पीछे रहता है कि वहां तक जा नहीं पाता। बट इस बार अगर ऐसा हुआ, आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया, तो जितना भी प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं वो लोग तो अप्लाई कर लेगा, ठीक है। 3 साल का वैलिड का कोई भी GPAT जिसका भी है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने 2020 में क्वालिफाई किया था GPAT, वो उसके बाद उन्होंने जॉब वगैरह में लग गया है, उसके बाद अभी उनको रियलाइज हुआ मुझे मास्टर डिग्री करना है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में देख लिया कि जिसके पास मास्टर डिग्री नहीं है, वो एक लिमिट तक जाके ही प्रमोशन रुक जाता है, तो वो आके अभी फिर से कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे होगा जो इस बार इस तरह से आके, अगर आपको अलाउ नहीं किया गया, उनको चांस मिल जाएगा। बट ये आपके लिए तो हेवी लॉस है, ठीक है। तो जग जाओ, जहां भी हो, 2 चीजें करो, 2 ईमेल भेजो, और उसके बाद अगर इस तरह से कुछ हुआ है कि जो मैं कभी नहीं चाहता, अनफॉर्चुनेटली 3 मई तक कुछ आउटपुट नहीं आया, और इधर नाइपर JEE में आपको फॉर्म क्लोज कर दिया गया है, तब क्या स्टेप लेना है, डेफिनेटली आई विल टेल यू। क्योंकि हम लोग अगर इतना ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तब भी ये लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाके अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आजकल बोला जाता है, जो पहले HRD मिनिस्ट्री बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो वो आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया ऑब्वियसली। तो उनको भी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि उनको ये सब पता लग जाए कि इतना घपला हो रहा है देश में, बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दूसरा कॉलेजेस पे जो सबका ड्रीम कॉलेज है वो सब हाथ से जा रहा है, ठीक है। एक कॉलेज तो गया, मेरा जितना पता है BHU गया, अब नाइपर JEE नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे हो, आप एक्टिव हो जाओ। मैं बार बार सेम चीजें बोल रहा हूँ, 2 ईमेल दोनों जगह में भेजो, और आप काफी एक्टिव रहो, नहीं तो नाइपर हाथ से जा सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार चीजें आ जाए, GPAT का रिजल्ट आ जाए, आप लोग का नाइपर क्या बोलता है, ये फॉर्म फिलअप हो जाए, उसके बाद मैं नाइपर का डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं नाइपर का ही वीडियो बनाने के सोच रहा था, स्ट्रेटेजी या फिर कुछ टिप्स वगैरह। बट टिप्स दो तो किसके लिए दूं, पहले आपको फॉर्म फिलअप तो होना पड़ेगा ना, ऐसे ही अंधेरा में तीर कहाँ मारूं, ठीक है। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।